तो आप लोग आर्मी की तैयारी करते हो? कहाँ से हो आप लोग? सर हम तो लोकल से हैं। है? आर्मी में जाने की इच्छा है? यस सर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ग्रैंड सैल्यूट है। आर्मी का भी देना चाहिए। एयरफोर्स का लगभग 1 साल होने का चला और अभी तक एक रिजल्ट नहीं दे रही है। एसएससी जीडी इस बार एग्जाम लिए। मेरे साथ साथ में अपने देश का भी नाम रोशन करें। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आजकल के जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो लड़कों से कम नहीं। और वो शुरू से जज्बा रहा है कि हम लोग सेना में ज्वाइन करें और हम लोग जैसे कि भारत माँ सर बच्चों लोग को तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है और बहुत ज़बरदस्त। इन लोगों को तो 4 साढ़े 4 मिनट के मतलब 3:30 4:30 के में तैयारी करना या रिटर्न का तैयारी करना, आप इंडियन डिफेंस अकेडमी आके ज्वाइन करें। आप देख सकते हैं कि फिजिकल यहाँ कितना बढ़िया होता है और रिजल्ट 100 + 10%। यदि आपका कंटिन्यू यहाँ पे प्रेजेंट रह रहे हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा। जो भी बच्चा हो, छोटा हो या बड़ा हो, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो हम यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल 18 इंडिया और मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार सिंह। अभी मैं CH स्कूल ग्राउंड झुमरी तिलैया में उपस्थित हूं। अगर यहां का माहौल आप देखें तो यहां पर डिफेंस की तैयारी करने वालों लड़कों की तादाद लगी हुई है। सुबह तकरीबन 3 बजे से इस फील्ड में भीड़ होने लगती है। तो मैं अभी यहाँ पे जो लोग तैयारी करते हैं, जो अकादमी से आते हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनका दर्द क्या है, स्ट्रगल कैसे करते हैं और क्या कुछ अपने शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखा दें यहाँ पे चारों तरफ। सबसे पहले तो कई आपको गर्ल्स भी दिखेंगे, बॉयज़ भी दिखेंगे और पूरा फील्ड बच्चों से, लड़कों से भरा पड़ा हुआ है। तो अभी इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक कि दिख रहा है मुझे कि इनका ट्रेनर भी इनके साथ है। हाउ इज द जोश डियर? तो आप लोग आर्मी की तैयारी करते हो? कहाँ से हो आप लोग? सर हम तो लोकल से हैं। लोकल? जी सर। तो आर्मी की तैयारी के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है? सर सबसे पहले जो है हम लोग को डाइट अच्छा लेना पड़ता है और दूसरी बात यहाँ समय पर आना पड़ता है। जो हमारे सर हैं वो अच्छा से मेहनत करवाते हैं। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम राजकुमार पंडित हुआ। राजकुमार पंडित आर्मी की तैयारी कर रहे जी हैं। सर। और भी यहाँ पे जो लड़के हैं डिफेंस में और भी जो सेक्शंस हैं उसमें अलग अलग सेक्शन की तैयारी करते होंगे। जी सर। किन किन में करते हैं? जैसे कि सर यहाँ उत्पाद पुलिस और आर्मी और SSGD वगैरह इसे ये सब का तैयारी होता है। तो अभी और भी बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोग को भी देखें क्या क्या है हालचाल, क्या है आप लोगों का? सब ठीक है सर। ठीक है। आर्मी में जाने की इच्छा है? यस सर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ग्रैंड सैल्यूट है कि आप लोगों के जज्बा को देख करके सलाम करने की इच्छा होती है कि आप लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखें कि कितने सारे लड़के खड़े हैं। तो यहाँ पे एक उनके ट्रेनर भी दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रेनर से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ करवाते हैं इन बच्चों के साथ में। सर गुड मॉर्निंग, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। क्या नाम हुआ? सुभाष यादव। सुभाष यादव। यहाँ पे आप क्या कराते हैं बच्चों को? बच्चों को यहाँ पे सब आर्मी का तैयारी करता है। आर्मी, SSGD, उत्पाद पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, सब चीज़ का तैयारी करता है और बहुत अच्छे से तैयारी करता है। अब भी सबका जोश देख सकता है। भारत माता की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन लोगों में जोश है, देश की सेवा करने की जोश है। तो इन लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अगर आर्मी की बहाली की बात किया जाए, आर्मी की बहाली की बात किया जाए तो पिछले 2 साल से लगभग अभी रैली जो आता था वो नहीं आया है। तो उसमें आप लोगों को क्या कहना है? एज में छूट मिलना चाहिए।
एज में छूट मिलना चाहिए, क्या दिक्कत है, क्या उसमें समस्या है? अरे सर इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग इतना दिन का वेस्टेज जा रहा है, घर से प्रेशर आ रहा है और क्या हो रहा है। जैसा कि बता दें कि एज जो होता है आर्मी के लिए लगभग 17.5 से 21 का होता है और कोरोना काल की वजह से 2 साल इन बच्चों का वेस्ट हो गया, तो इस वजह से इन लोगों का मांग है कि इन लोगों को 2 साल की छूट दी जाए। ऐसा ही है ना? ऐसे तो अभी आप लोगों ने कहीं इससे पहले दौड़ी है? बहुत दिन से दौड़ रहे हैं हम लोग। कहीं सिलेक्शन हुआ? 2 बार निकाले हैं, 2 बार में छट गए हैं। अभी इतना दिन से तैयारी कर रहे हैं, 2021 से छटे हैं, 2021 से तैयारी कर रहे हैं। 2021 से तैयारी कर रहे हैं और छट गए हैं। तो ऐसे भी कोई बच्चे हैं जिन लोगों का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, हो जाने के बाद भी है? एग्जाम बाकी है अभी। ऐसा यहाँ पे बहुत बंदा है जो कि यहाँ नहीं प्रेजेंट है, उसका एग्जाम रुका हुआ है, एग्जाम बहुत दिन से नहीं हुआ है। हम सरकार से यही चाहते हैं कि एग्जाम के लिए डेट निकाले तुरंत, और जो बच्चे जितना तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भर्ती निकाले, और बहुत दिन से वैकेंसी रुका हुआ है, इसके लिए थोड़ा जल्दी वैकेंसी निकाले। बच्चों लोग का बहुत जोश से बहुत उमंग से दौड़ रहा है, और घर से बहुत ज़्यादा परेशान है, घर से बहुत ज़्यादा गार्जियन का दबाव। बिल्कुल बिल्कुल, घर से बहुत ज़्यादा परेशान है। एक बात और बताइए कि जो बच्चे दिख रहे हैं 3 बजे उठ जाते हैं, दौड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है शरीर थकता होगा, तो इसके लिए इन लोग विशेष क्या लेते हैं? ये सब विशेष डाइट लेता है, जिस तरह डाइट में क्या होता है? डाइट में कांटे वाला चना, हरा मूंग, सोयाबीन का दाना, किशमिश, बादाम, गुड़, यही सब डाइट है नॉर्मल डाइट्स लेते हैं। और जैसा कि ये गांव कस्बा से आते हैं और सब में जज्बा है, तो जो गांव की जो भोजन होती है जैसे रोटी, दाल, चना, इसके बदौलत ये लोग मजबूत होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि केवल आर्मी ही नहीं, एयर फोर्स की भी जो ज्वाइनिंग होनी थी उसमें भी इन बच्चों का इनरोलमेंट का समस्या चल रहा है, अभी तक नहीं आया। रिजल्ट नहीं आया, क्या कहना है इसमें? रिजल्ट पता नहीं सरकार क्यों नहीं ऐसा कर रही है। जब भी देख रहे हैं बहाली, हर चीज़ का एग्जाम हो रहा है, हर चीज़ का बहाली निकल रहा है, फॉर्म भरा रहा है, पर आर्मी का क्यों नहीं हो रहा है? आर्मी का भी देना चाहिए। एयरफोर्स का लगभग 1 साल होने का चला और अभी तक रिजल्ट नहीं दे रही है। SSC GD इस बार एग्जाम लिया, रिजल्ट दे दी, अधिकतर NTPC का रिजल्ट दे दी, एयरफोर्स का क्यों नहीं दे रही है? बिल्कुल, एयरफोर्स का रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है? तो सर 1 साल हो गया, इंडियन आर्मी का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, पूरा 1 साल हो गया है, पूरा 1 साल हुआ है। मार्च में हुआ था आरओ का बहाली, अभी तक एग्जाम ही क्लियर नहीं हुआ है, एग्जाम का डेट भी नहीं क्लियर कर रहा है। अब बताइए, पूरा 1 साल हो गया है और अभी तक एग्जाम का डेट तक क्लियर नहीं किया जा रहा है। जैसा कि बता दें कि अगर कोई चुनाव होता है तो उसे तुरंत 10 दिन के अंदर में रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, तो उनको कितनी जल्दी पड़ी रहती है। तो इन बच्चों के चेहरों पर आप देख सकते हैं कि ये लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग होने के बाद भी इनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, ना ही ज्वाइनिंग किया जा रहा है। तो इन बच्चों पे क्या बीतता होगा? कहा जाता है कि आर्मी में जाने के लिए, सेना में जाने के लिए फौलाद वाली जिगरा चाहिए, और ये बच्चे वो फौलादी जिगरा को बनाने के लिए सुबह उठते हैं, तैयारी करते हैं, और फिर भी अगर इनको वो चीज़ नहीं मिले तो इन पे क्या बीतता होगा। तो यहाँ पर कई बच्चियों को भी हम देख पा रहे हैं कि गर्ल्स भी है, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कहेंगे आप लोग की थोड़ा जगह दें। और हाउ इज द जोश? भारत माता की वंदे मातरम। और आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग का जीवन बेहतर हो, आर्मी में जाए, देश की सेवा करें। तो आइए हम बात करने की कोशिश करते हैं गर्ल से। और भी कुछ बच्चे दिख रहे होंगे तो मैं आपको उधर लिए चलता हूं। इधर राजेंद्र यादव आर्मी की तैयारी करते हैं। आर्मी का हाइट ये नहीं है, हाइट नहीं है लेकिन दौड़ करते हैं, फील्ड में आते हैं। बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट। यहाँ पर और भी लोग। ज्योति शर्मा, यस सर। आप क्या करने आती हो यहाँ पे? सर यहाँ पे मैं फिजिकल की तैयारी करने के लिए आती हूँ। फिजिकल की? यस सर। सेना में जाने की इच्छा है? यस सर, झारखंड पुलिस में। झारखंड पुलिस यस में, सर। बहुत बढ़िया। और क्या नाम हुआ तुम्हारा? शालू। हाँ। तो हमारे साथ शालू कुमारी है, इससे जानते हैं कि ये जज्बा, बहुत सारा करियर है, ठीक है। अब महिला लोग है, SSC है, रेलवे है, और भी बैंकिंग है, लेकिन आखिर आर्मी, सेना ही क्यों? नहीं, झारखंड पुलिस में जाना। झारखंड पुलिस भी डिफेंस का ही पार्ट है, तो इसमें जाने का इच्छा कहाँ से जगा? कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी, छोटी जरा सुनो, सब लोग तैयारी करती हो सेना में जाने की? यस हाँ? यस। क्या नाम हुआ? कशिश कुमारी। कशिश कुमारी। तो बहुत सारा सेक्टर है, बैंकिंग है, रेलवे है, SSC है,
तो सेना में ही क्यों? सेना तो बहुत टफ जॉब होता है। यस जानते हैं सेना बहुत टफ होता है, लेकिन हर चीज़ तो बहुत टफ होता है, लेकिन हमको कुछ बनना, हमारे देश के लिए भी कुछ करना है, लेकिन हमको ज़्यादा अपना करियर पे फोकस करना है और हमको गर्ल्स इंडियन आर्मी बनना है। इसलिए बनना है कि ये नहीं कि अपने फादर को और मम्मी पापा का नाम रोशन करना, मेरे साथ साथ में अपने देश का भी नाम रोशन करना। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आजकल के जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, वो लड़कों से कम नहीं, और वो भी सेना में जाना चाहती हैं और देश की सेवा करना चाहती हैं। तो यहाँ पर कुछ और भी है जो आर्मी की डिफेंस की तैयारी करते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अनुशासन के साथ में ये बच्चे खड़े हैं और इनके ट्रेनर भी आपको दिख रहे होंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप लोग? आर्मी की। कैमरा चारों तरफ रोल करके दिखाते रहो। तो आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हो। बहुत सारा करियर ऑप्शन है, बैंकिंग है, रेलवे है, एसएससी जीडी है, आखिर सेना में ही क्यों? देश की सेवा करनी है। आपके जज्बा को मेरा सलाम है और आप लोगों को ग्रैंड सैल्यूट है कि आप लोग देख रहे हैं कि बहनों का भी एक जो नारी शक्ति है वो भी दिख रही है। आखिर आप लोग सेना में क्यों? बहुत टफ जॉब होता है और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, तो सेना में ही क्यों? हम लोग का शुरू से जज्बा रहा है कि हम लोग सेना में ज्वाइन करें और हम लोग जैसे कि भारत माँ की बेटियां हैं, हम लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम लोग भी देश का सेवा करना चाहते हैं। बेटियां भी देश की सेवा करना चाहती है और अब बहुत सारे आपके जैसा और भी युवती होंगी, तो उनको आप क्या कहना चाहोगी? मैं कहती हूँ जैसे वुमेन एंड मेन दोनों इक्वालिटी की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे कि हम लोग देश के सेवा में भी बराबर भाग लेना चाहिए, बेटियों को भी और बेटों को भी। बिल्कुल, बेटों और बेटियों में भेदभाव नहीं होनी चाहिए और दोनों को हर सेक्टर में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए और सेना में भी भाग लेना चाहिए। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा चारों तरफ आप घुमाते रहो और बहनों को भी दिखाते रहो कि कितनी संख्या में बहनों की भी संख्या है, भाइयों की भी संख्या है। तो इधर और भी कुछ बहन लोग हैं जो आर्मी की तैयारी, सेना की तैयारी, डिफेंस की तैयारी करते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? क्या नाम हुआ? शीतल। शीतल। आर्मी में क्यों? देश की रक्षा करने के लिए। देश की रक्षा करने के लिए। तो जो बहनें तैयारी करते हैं ना, देश की रक्षा करते हैं, उनकी आवाज़ भी बोल होती है। डर काहे का? हिम्मत साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सड़ेते यत्र वर्तन तत्र देवो सहायकृता। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप सेना में जाओ और अच्छा करो। आपका क्या नाम हुआ? सुनैना कुमारी। सुनैना कुमारी। आर्मी क्यों? सर देश का सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा करना चाहते हैं। तो क्या जो दूसरे सेक्टर में जाते हैं वो देश की सेवा नहीं करते हैं? करते हैं सर, बट आर्मी में सपना था तो वही। तो आप सुबह कितने बजे उठती हो? सर 4:30-5 बजे। 4:30 में। और फील्ड में कितने बजे आ जाती हो? 5:15 तक। 5:15 तक। आपके सर का, ट्रेनर का क्या नाम है? करण। करण सर ट्रेनिंग कराते हैं। यस। तो आप लोग को ट्रेनिंग में क्या क्या देते हैं? सब चीज़ मतलब सब चीज़ देते हैं सर। अभी तो मेरा न्यू ज्वाइनिंग है तो पता नहीं है। तो आप लोग खाने पीने में कैसे ध्यान रखते हो अपने शरीर का? सर मतलब नॉर्मली जो खाना चाहिए वही। नॉर्मल भोजन करते हो जो घर में मिलता है वही सब? कोई नहीं, अच्छा है, जज्बा रहेगा तो बिल्कुल हो जाएगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हो अपने रास्ते में, अपने जो भी आपका गोल हो। यस सर, थैंक यू सर। ओके। और आप लोग सब सेना के लिए, चलो फिटनेस के लिए भी जरूरी है। यस सर। अगर आप सेना में नहीं भी जाते हो तो सबसे प्राथमिकता पहले शरीर को देना चाहिए। स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी जाके किसी भी सेक्टर में काम कर पाएंगे। अब मैं इधर कोशिश करूंगा कि भाइयों वाले सेक्टर से बात करूं और इनके ट्रेनर से भी बात करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही अनुशासन के साथ ये लोग दिख रहे हैं और बहुत ही अनुशासन से खड़े हैं। हाउ इज द जोश? भारत माता की वंदे वंदे। तो फौलादी जिस्म बनाना है, बनाना है सर। तो इसके लिए क्या करना होगा? तैयारी करेंगे जम के, एकदम जम के तैयारी करेंगे। सर। तो तैयारी कौन कराते हैं आप लोग को? टेकलाल भैया कराते हैं यहाँ। अच्छा, टेकलाल। अच्छा ट्रेनिंग यहाँ होता है। अच्छा, तो आपके सर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर। सर जय हिंद। जरा बताइए आप बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं? सर बच्चों लोग को तो बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है और बहुत ज़बरदस्त। इन लोग को तो 4-4.5 मिनट के मतलब 4:30 के में क्लियर कर दे रहा है इन लोग। और बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी आर्मी का भर्ती नहीं आ रहा है। इन लोग जोरदार लगा रहा है, पावर लगा दे दिए। ये मतलब 5 अप्रैल है, इन लोग को बहुत जोर से निकलेगा, अभी रैली निकलेगा, सब दिल्ली जाने के लिए रेडी है। अच्छा, दिल्ली में 5 तारीख को धरना होने वाला है, तो उस धरना में आप लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि दिल्ली तो आप पहुंच नहीं सकते तुरंत आप लोग, तो आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे? बस लाइव
और ट्रेन से हम लोग निकलेंगे। अच्छा, ट्रेन से निकलने वाले हैं सपोर्ट करने के लिए। और बहुत बता दें कि दिल्ली में 5 तारीख को जो वैकेंसीज नहीं हो रही है और जो आर्मी की जो रैली हो चुकी है उनका भी ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है, एयरफोर्स का जो इनरोलमेंट आने वाला था वह भी नहीं आ रहा है। इसी को लेकर के दिल्ली में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका सपोर्ट करते हैं ये सब भाई लोग। तो और भी लोग हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। एक भाई बहुत चुलबुल सा दिख रहे हैं और हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं, और इनको दौड़ते वक्त भी मैंने देखा कि पूरा मस्ती करते हुए दौड़ रहे थे। तो इन भाई से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार यादव। आशीष कुमार यादव, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की। वही क्वेश्चन, आखिर इंडियन आर्मी डिफेंस ही क्यों? ये इंडियन आर्मी इसलिए बनना चाहता है क्योंकि इंडियन आर्मी बन के अगर कोई घूमता है तो गर्व फील होता है, प्राउड फील होता है कि हाँ इंडियन आर्मी है। आर्मी में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि घूमने पर गर्व फील होता है, लेकिन बता दें गर्व के साथ साथ उसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो दोनों चीज़ को निभाएं आप और आगे अच्छा करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। तो एक बात और कि अभी आप लोगों की जो बहाली है वो पिछले 2 साल से नहीं आई है, ठीक है? तो आप लोग का तो एज एक्सपायर कर गया, तो जिन लोगों का एज एक्सपायर कर गया तो उन लोग क्या करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? 2 साल की छूट। 2 साल की छूट चाहिए। और आप लोग को भी कुछ कहना है तो आप लोग डायरेक्ट कहो। 2 साल की छूट चाहिए सर। एज में 2 साल की छूट चाहिए, क्योंकि जो कोरोना काल था उसमें जिन बच्चों का एज पूरा हो गया तो अब तो उसमें बहाली हुई नहीं, तो बच्चे कहाँ जाएं? तो अगर सरकार तक मेरी आवाज़ जा रही है, प्रशासन तक जा रही है, और जो भी ऐसे कदम उठाने वाले हैं इन बच्चों पे ध्यान दें और 2 साल की छूट दी जाए और इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। क्या कहना है? सर, जैसे कि हम लोग आर्मी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह उठ के, तो हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि अभी तक हम लोग का 2 साल हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। हम लोग सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि वैकेंसी हम लोग को जल्द दे, ताकि हम लोग का लाइफ भी बने और हम लोग को देश का सेवा करने का मौका मिले। देश को सेवा करने का मौका मिले। और उन भाइयों से क्या कहना चाहते हो जो अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन सेना में आना चाहते हैं? उन भाइयों को सिर्फ यही बोलेंगे कि आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, बाकी बात आप सफल हो जाएंगे। अगर मेहनत कीजिएगा आप दिल से तो ज़रूर एक दिन सफल हो जाएंगे। तो आप ये तैयारी कब से कर रहे हो? हम लगभग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, और पिछला बार हम गए भी थे बहाली में, तो उसमें हम चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो इस बार मैं और जोश के साथ और मेहनत कर रहा हूँ ताकि हम आगे मतलब हमको देश का सेवा करने का मौका मिले। बिल्कुल, पिछले बार आप छट गए, फिर नए जोश के साथ, नई जज्बा के साथ फिर से तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, और हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? ऋषि सिंह। ऋषि सिंह, तो आपकी मूछें तो अभी भी आर्मी की तरह ही दिख रही है, बहुत सुंदर दिख रहा है मूछें, और मूछें होना चाहिए आर्मी में जाना है तो आपका क्या प्रतिक्रिया है? मेरा प्रतिक्रिया यही कि हम इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हों। तो अभी मेरा यहाँ एकेडमी ज्वाइन होते हुए 10 से 15 दिन हुए हैं, तो जारी है मेहनत। तो एकेडमी में क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है और कैसे तैयारी करते हैं? बढ़िया होती है। अभी तो 10-15 दिन हुए हैं, उससे टेकलाल भैया बढ़िया से ट्रेनिंग दे रहे हैं, रनिंग करवा रहे हैं, वही। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं झुमरी तिलैया के CH ग्राउंड में हूं, और यहाँ सुबह में बच्चियों का रैला लगा रहता है और सभी तरह से तैयारी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो फिटनेस के लिए आते हैं, लेकिन उनकी भी रनिंग कम नहीं होती है। कुछ लोग क्रिकेट खेलने भी आते हैं, फुटबॉल खेलने आते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। तो आने वाला समय में इन लोगों का जीवन उज्जवल हो, ऐसी शुभकामनाएं देता है लीगल 18 इंडिया। और एक बात और भाइयों, इस चैनल का नाम है लीगल 18 इंडिया, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो? हम लोग इस चैनल को और सपोर्ट करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। बिल्कुल, आप लोग की आवाज़ तो ऐसे भी पहुंचेगी, क्योंकि कई ऐसे चैनल्स हैं ना, वो लोगों के पास जाते हैं, उनको कुछ पैसा मिलता है, तब जा कर के वो रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन मैं जो जेन्युइन चीज़ें हैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लोगों में जोश लबालब भरा हुआ है, और ये सुबह 3 बजे से ही लगभग ग्राउंड में पहुँचने लगते हैं। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतर फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।